आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर में होने वाले वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एक सेकेंड में ब्रश ले लेती हूँ। वाइटल रिएक्शन को हिंदी में जैविक क्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में होने वाले वाइटल रिएक्शन अनबैलेंस्ड होंगे, जिससे हमारे शरीर में डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में 4 टाइप के विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि वाटर सोल्यूबल में 2 विटामिन आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ई एंड के हमारे लीवर में स्टोर होता है, जबकि विटामिन बी और सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12। ध्यान रहे विटामिन बी4, बी8, बी10 एंड बी11 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है। अब नेक्स्ट अपन सभी प्रकार के विटामिन्स के केमिकल नेम देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को नेप्थेलोक्विनिन या फिर फाइलोक्विनिन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फाइलोक्विनिन। तो सबसे पहले अपन फैट सोल्यूबल विटामिन्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स देख लेते हैं। इसके सोर्स 2 टाइप से होते हैं। नंबर 1 है प्लांट प्रोडक्ट और 2 है एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट में सभी प्रकार के हरी और पीले रंग की सब्जियां हो गई, और एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, विटामिन ए ये हमारे आई विज़न के लिए होता है, ये ऑप्सिन को रेड ऑप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा सोर्स कैरेट होता है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। नंबर 1 है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, शाम को धुंधला दिखाई देता है और रात में दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। ठीक है, फिर दूसरा होता है कोरोनल ज़ेरोसिस। इसमें जो है कॉर्निया डैमेज हो जाती है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता। फिर है ज़ीरोप्थेल्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीयर प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिससे आँखों में ड्राइनेस होती है, ईचिंग होती है। ठीक है, फिर है एक है केरेटोमेलेसिया। इसमें क्या होता है, कॉर्निया सॉफ्ट हो जाती है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, और फिर एक और डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं फ्रेनोडर्मा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए।
विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए अच्छा होता है। ये ऑप्सिन को रेडॉप्सिन में कन्वर्ट करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है और टीयर प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। ध्यान रहे, छोटे बच्चों को विटामिन ए केवल वैक्सीनेशन के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं होता है, जबकि गाय और भैंस के दूध में विटामिन ए होता है। अब नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन में अपन देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या फिर हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में ही होता है। विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारे शरीर में स्किन में होता है। सनलाइट की मदद से इसका प्रोडक्शन तेज़ी से होता है। विटामिन डी के सोर्स है मिल्क, नॉनवेज एंड फिश। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन डी। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारे शरीर में, बोन को रिजिड बनाता है, टीथ को रिजिड बनाता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। विटामिन डी 2 टाइप के होते हैं, D2 एंड D3। D2 को इरिगो कैल्सीफेरोल बोलते हैं और D3 को कोले कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चों में रिकेट्स होता है, नौकनी होता है, बो लेग होता है और स्कल और टीथ वीक हो जाते हैं, जबकि एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिसीज़ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसके सोर्स हैं सीड्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल एंड फ्रूट्स में तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, चुकंदर, अनार और सलाद। ठीक है, इससे स्किन हेल्दी होती है, ग्लोइंग होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है। इसकी डेफिशिएंसी से अर्ली एजिंग होती है, फर्टिलिटी डिक्रीज होता है, स्टेरिलिटी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन के। इसका केमिकल नेम, विटामिन के 2 टाइप का होता है, K1 और K2। K1 का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन और K2 का केमिकल नेम होता है मीनोक्विनिन। ठीक है, इसके सोर्स हैं बीट रूट, मिल्क, नॉनवेज एंड फिश ऑयल। ठीक है, विटामिन के का फंक्शन होता है, ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है फाइब्रिनोजन होता है, मेन फैक्टर। इसकी डेफिशिएंसी से नो ब्लड क्लॉटिंग होगी, हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, विटामिन के का निर्माण भी हमारे शरीर में के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में 2 टाइप के विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन एंड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B4, B8, B10, B11 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी ये हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, वाउंड हीलिंग के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है,
कोलेजन प्रोटीन बनाता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका सोर्स होता है सभी प्रकार के खट्टे फल, इसका सोर्स होता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। देखो तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन को। आज के लिए इतना ही है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।